औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 6 द गाइड्स विजन एंड पाकिस्तान की कंप्लीट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन लाया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले ग्लॉसरी, पहला वर्ड एप्टीट्यूड, फितरी, मिलान, नेचुरल, एबिलिटी, फंडामेंटल बहुत अहम, बेसिक और प्राइमरी प्रिंसिपल, एनॉर्मिटी ज़्यादती, एनॉर्मसनेस ओवरवेल्म्ड मगलूब होना, अफेक्टेड डीपली, पिवट मरकज़ी नुक्ता, सेंट्रल पॉइंट, न्यूमरस बहुत से, मैनी, स्टर्लिंग खालिस या ठोस, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायदे आज़म हैव इन हिज नेशन। कायदे आज़म को अपनी कौम पर कितना एतमाद था। आंसर, कायदे आज़म हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन। कायदे आज़म को अपनी कौम पर बड़ा एतमाद था। ही सेड in a speech that they were made of sterling material and second to none। उन्होंने एक तकरीर में कहा कि वो स्टर्लिंग मवाद से बने हैं और किसी से पीछे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द काइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन। कायदे आज़म का हमारी कौम का तसव्वुर क्या था। द कायद सेड, कायदे आज़म ने फरमाया, वी आर आर नेशन विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, लॉज, मोरल वैल्यूज़ एंड कस्टम्स। हम अपनी मखसूस सकाफ़त, तहज़ीब, ज़ुबान, कवानीन, इखलाकी अक़दार और रस्म व रिवाज के साथ एक कौम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायदे आज़म। कायदे आज़म की नज़र में पाकिस्तान का नज़रिया क्या था। आंसर, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायदे आज़म वाज बेस्ड on the principle that the Muslims are an independent nation। कायदे आज़म के नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद इस असूल पर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। हमारे मौजूदा मसाइल का मुमकिना हल क्या हो सकता है। आंसर, यूनिटी इन आवर रैंक्स एंड वर्किंग टुगेदर कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और मिलजुल कर काम करना हमारे मौजूदा मसाइल का मुमकिन हल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन बिकम आ स्ट्रॉन्ग नेशन। एक मजबूत कौम कैसे बन सकती है। आंसर, वी कैन बिकम आ स्ट्रॉन्ग नेशन बाय फॉलोइंग द गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर ग्रेट कायद। हम अपने अजीम कायद के सुनहरी असूलों पर अमल पैरा होकर एक मजबूत कौम बन सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद वोकैबुलरी, encircle the option for the underlined words that relates to the text। Number 1, we are a nation he affirmed 3 years before the birth of Pakistan। इसका आंसर है said emphatically। Second, we have our own distinctive outlook of life। distinctive का है distinguish। Number 3, keep our morale
मोरल का होगा फोर्टिट्यूड। नंबर 4, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, इसका होगा अफ्रेड का स्केर्ड। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, फेस का होगा कोप विद। नेक्स्ट, कंसल्ट आ thesaurus and find the synonyms of the following words। thesaurus में से दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफात तलाश करें। पहला वर्ड है मोरल, जुरत, इसका होगा सिनोनियम स्पिरिट। वॉयज, सफ़र, जर्नी। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब है अज़म, इसका है सिनोनियम रिसीव। नोमनक्लेचर, फहरिस्त इस्मा या निज़ाम तस्मिया, इसका है सिनोनियम सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। आइडेंटिटी, शनाख्त, इंडिविजुअली। डिस्टिंक्टिव, नुमायाँ, इसका होगा यूनिक सिनोनियम। एमरजेंस, ज़हूर, इसका सिनोनियम है अपीयरेंस। नेक्स्ट, स्ट्रगल, जद्दोजहद, इसका सिनोनियम है एफर्ट। न्यूमरस, बेशुमार, इसका सिनोनियम सो मैनी। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सिनोनियम पावरफुल। आइडियोलॉजी, नज़रिया, सिनोनियम होगा इसका आइडियज। नेक्स्ट, राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। पहला वर्ड है कॉन्फिडेंस, एतमाद, इसका एंटोनियम होगा मिसट्रस्ट। सेकंड वर्ड है ऑनर, इज़्ज़त, एंटोनियम डिसऑनर। थर्ड वर्ड है बिलीफ, एतकाद, इसका एंटोनियम होगा डिसबिलीफ। उसके बाद वर्ड है सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग, इसका होगा सिनोनियम एंटोनियम यूनाइटेड। उसके बाद वर्ड है यूनिटी, इत्तेहाद, इसका एंटोनियम डिसयूनिटी। लास्ट वर्ड है पॉलिटिकल, सियासत या सियासी, तो इसका होगा नॉन पॉलिटिकल, एंटोनियम गैर सियासी। नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग आइडियम्स इन सेंटेंसेस, दर्ज झेल आइडियम्स को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो इनके सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंसेस, पहला वर्ड है बिट्स एंड पीसीज, टुकड़े। वी शुड नॉट डिवाइड इनटू बिट्स एंड पीसीज, हमें टुकड़ों में तकसीम नहीं होना चाहिए। सेकंड, मैन इन द स्ट्रीट, मतलब के आम आदमी। हिज स्पीच वाज अंडरस्टैंडेबल बाय द मैन इन द स्ट्रीट, उनकी बात आम आदमी को समझ आती थी। उसके बाद रेजिंग स्पिरिट, जज्बा बुलंद करना। वी शुड कीप रेजिंग स्पिरिट ऑफ आवर नेशन, हमें अपनी कौम के जज्बे को बुलंद करते रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड पास थ्रू, गुजरना। पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स, पाकिस्तान अपने मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। नेक्स्ट वर्ड फॉल आ प्री, शिकार बनना। वी मस्ट नॉट फॉल आ प्री टू स्मोकिंग, हमें तंबाकू नोशी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये सेंटेंसेस कंप्लीट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिनोटेशन, किसी अल्फाज का लुगाती, ज़ाहरी या लफ्ज़ी मायनी क्या है। डिनोटेशन इज़ द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, the word snake in a dictionary will have the denotative meaning scaly and legless। डिनोटेशन अल्फाज के लफ्ज़ी या लुगाती मायनी हैं। मसलन लुगत में लफ्ज़ स्नेक के मायनी होंगे फलसदार या बग़ैर टांग का। द डिनोटेशन देयरफॉर रेफर्स टू द मोस्ट बेसिक और स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ अ वर्ड।
डिनोटेशन का इशारा बहुत से बुनियादी और लफ्ज़ी मखसूस मायनी की तरफ होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कोनोटेशन? किसी अल्फाज का इस्लाही या इशाराती मफ़हूम क्या है? Connotation, on the other hand, refers to the idea that is suggested by or associated with a word. Connotation का हवाला इस आइडिया की तरफ होता है जिसकी कोई लफ्ज़ तजवीज़ करे या इस लफ्ज़ से मुंसलिक हो। The connotative meaning of a word exists together with the denotative meaning. किसी लफ्ज़ के ताबीरी मानी लग़वी के साथ मिलकर होते हैं। द कोनोटेशंस ऑफ द वर्ड स्नेक कुड इंक्लूड इवल और डेंजर। लफ्ज़ स्नेक के ताबीरी मानी हैं बुराई या ख़तरा शामिल हो सकता है। इट हैज़ द कोनोटेशन ऑफ समवन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये ऐसे शख्स की ताबीर या इशारा है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कोनोटेशंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कोनोटेशन जो है ये मस्बत या मनफी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, द वर्ड थिन कैन हैव अ पॉजिटिव कोनोटेशन ऑफ स्मार्ट एंड अ नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ स्किनी। मसलन, लफ्ज़ थिन की मुस्बत ताबीर या इशारा स्मार्ट हो सकता है जबकि मनफी ताबीर या इशारा होगा नागवार हद तक दुबला पतला या हड्डियों का ढांचा। नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम गिव वन सिमिलर मीनिंग्स डिनोटेशन एंड वन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोनोटेशन। कॉलम में दिए गए हर अल्फाज के मुतरादिफ मायने दें और एक मस्बत और मनफी मायने दें। वन सॉल्व हुआ पड़ा है। नंबर 1, फैट, डिनोटेटिव मीनिंग ओवरवेट, पॉजिटिव कोनोटेशन प्लम्प, नेगेटिव कोनोटेशन obese. Number 2, notorious, denotative meaning infamous, positive connotation publicity, negative connotation scandalous. Third words, spinster, denotative meaning is spinner, positive connotation old maid, negative connotation wretched. Number 4, stern, denotative meaning harsh, positive connotation strict और नेगेटिव कोनोटेशन रिजिड। नंबर 5 वर्ड प्राउड, इसका डिनोटेटिव मीनिंग एरोगेंट, पॉजिटिव कोनोटेशन ग्रैंड और नेगेटिव कोनोटेशन स्नोबिश। नंबर 6 श्रीवर्ड, श्रीड, डिनोटेटिव मीनिंग क्लेवर, पॉजिटिव कोनोटेशन कीन और नेगेटिव कोनोटेशन मिसशिवियस। नंबर 7 है इकोनॉमिकल, इसका डिनोटेटिव मीनिंग है फ्रूगल और पॉजिटिव कोनोटेशन थिफ्टी और नेगेटिव कोनोटेशन है मिजरलीनेस। वर्ड है 8 फेल और इसकी डिनोटेटिव मीनिंग होगा इसका नॉट सक्सेस्ड और पॉजिटिव कोनोटेशन डिवाइंडल और नेगेटिव कोनोटेशन होगी इसकी डीके। Next page, identify the primary and secondary stress in the following words. तो दर्ज अल्फाज में प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस मालूम करें। ये पहला वर्ड है अनरिटन, इसमें अन होगा प्राइमरी स्ट्रेस और एस होगा ये रिटर्न होगा सेकेंडरी स्ट्रेस। सेकंड वर्ड है अनरैप, इसका यूएन होगा प्राइमरी स्ट्रेस और रैप होगा सेकेंडरी स्ट्रेस। ये नेक्स्ट वर्ड है अब्राहम, इसका एब जो होगा वो प्राइमरी स्ट्रेस और रहम होगा इसका सेकेंडरी स्ट्रेस। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, ये प्रे होगा इसका या प्री प्राइमरी स्ट्रेस और एक्सीडेंट होगा इसका सेकेंडरी स्ट्रेस। आगे है वर्ड टीच, इसका टी होगा प्राइमरी स्ट्रेस और ईच होगा सेकेंडरी स्ट्रेस। नेक्स्ट है वर्ड पॉन्डर, तो पॉन होगा इसका प्राइमरी स्ट्रेस और डर होगा इसका सेकेंडरी स्ट्रेस।
ग्रामर, एडवर्ब्स, मुतल्लिक अफ़आल, a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. एडजेक्टिव या एडवर्ब के मायने मुतय्यन करे या जो लफ्ज़ किसी फ़ेल के एडजेक्टिव या एडवर्ब के मायने मुतय्यन करे एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब यूजली कम इन द फॉलोइंग पोजीशन इन अ सेंटेंस। एडवर्ब आमतौर पर फ़िक्रे में दर्ज झैल हालतों में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली। एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा ये काम होने का तरीका बयान करने वाले। एट आ कॉन्सर्ट ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब महल वकूफ़ बयान करने वाला। ये लास्ट संडे ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब वक्त और मुद्दत जाहिर करने वाले। आगे है इन्फिनिटिव्स। ए यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद, और ये इन्फिनिटिव्स होता है कि इसमें टू और वर्ब की पहली फॉर्म से पहले, यानी वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टी ओ का इस्तेमाल करने को इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद, और यहाँ पे वर्ब से पहले टू आ गया तो इन्फिनिटिव हो गया ये। और ही मेड द पीपल वर्क, यहाँ पे वर्क। नेक्स्ट है द words given in bold have no subject. We say that to go is the infinitive of the verb. Sometimes to is used as a example a. Sometimes infinitive used to is without to is used as in example b. उसके बाद है जरंड्स। ये हो गया मुसद्दरी या फेली इसमा। A gerund is that form of verb which ends in ing and has the function of a noun. मुसद्दरी या फेली इसम यानी gerund फेल की वो शक्ल है जो ing पर ख़त्म होता है और noun का काम देता है। पहली एग्जांपल है पेंटिंग इज़ अ गुड फन, तो ये देखें पेंटिंग gerund हो गया। आई लाइक पेंटिंग। सी माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग। In these sentences, painting does the work of a noun, forming the subject, object and complement. दर्ज बाला जुमलों में पेंटिंग मुख्तलिफ शक्लों, कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिहाज से नाउन का काम देता है। नेक्स्ट कंडीशनल्स, शर्तिया। टाइप 3 अनफुलफिल्ड कंडीशन। Conditionals of this type say that something did not happen because a certain condition was not fulfilled. इस किस्म के शर्तिया जुमले बताते हैं कि कोई काम वाक़या नहीं हुआ क्योंकि ख़ास शर्त पूरी नहीं हुई थी। एग्जाम्पल है If we had paid heed in his warnings and advice, we would not have get entangled into petty pursuits that have brought forth only disunity and disharmony among our ranks. Next, find the kinds of adverbs in the unit. यूनिट के अंदर kinds of ये एडवर्ब ढूंढे। पहले है एडवर्ब ऑफ मैनर, अंदाज जाहिर करने वाले वर्ड है ब्रेवली, क्लियरली, ट्रूली, एक्सट्रीमली। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, मकाम जाहिर करने वाले या जगह जाहिर करने वाले, लाहौर, होमलैंड, टेम्पल्स, पाथ। आगे एडवर्ब ऑफ टाइम, वक्त जाहिर करने वाले, अर्ली, टुडे, 3 years, डेली। आगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तवाज़ुन जाहिर करने वाले, इसके होंगे इन शॉर्ट, इवन, ओनली, व्हेन एवर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, दर्जा जाहिर करने वाले, इंटायरली, फुली, मच एंड एक्सट्रीमली। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस
यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोड बाय द इन्फिनिटिव्स। दर्ज झैल जुमलों में वर्ड्स को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला वर्ड सा, देखा। आई सा हर टू टेक रेस्ट, मैंने उसे आराम करते देखा। सेकंड वर्ड है प्रॉमिस, वादा किया। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने का वादा किया। वांटेड, चाहता था। आई वांटेड टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता था। बिगेन, शुरू हुआ। द बेबी बिगेन टू वीप, बच्चा रोना शुरू हुआ या बच्चा रोने लगा। आस्क्ड, पूछा। आई आस्क्ड हर टू कम अर्ली, मैंने उसे जल्दी आने को कहा। टोल्ड, बताया। आई टोल्ड हर टू गो देयर, मैंने उसे वहाँ जाने को कहा। डिसाइडेड, फैसला किया। वी डिसाइडेड टू हेल्प हर, हमने उसकी मदद करने का फैसला किया। तो ये वाले सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट, कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरंड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। जेरंड्स फेलिसम के इस्तेमाल करके मुनक्कब नाकिस इस्तेमाल करें और जुमलों में मुकम्मल करें। गुड एट लर्निंग, accused of stealing, sad at witnessing the dead, tired of working. Next, complete the following conditionals। दर्ज झैल शर्तिया जुमले मुकम्मल करें। If you had studied hard, you would have passed the examination। अगर तुम सख्त मेहनत करते तो इम्तिहान में पास हो जाते। If you had come to me, I would have helped you। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता, यहाँ पे would लगेगा। 3, If I had seen him, I would have greeted him। अगर मैं उसको जानता तो उसको सलाम करता। राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। दर्ज है ये यहाँ पे 10 जुमले लिखने हैं पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हुए। पहला, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। नंबर 2 है, ही हैड रीच्ड स्कूल व्हेन आई कम यानी केम। नंबर 3, इफ शी हैड कम इन टाइम शी वुड हैव मेट मी। नंबर 4, विंडस्टॉर्म हैड stopped before we reached school। नंबर 5 है, the peon had rung the bell before we reached the school। नंबर 6, I had not already written a letter। नंबर 7, the boys had made a noise before the teacher came। Number 8, the dinner had begun when we arrived। Number 9, the sun had set when the stars appeared। यहाँ पे सब जुमलों में had इस्तेमाल हो रहा है। had इस्तेमाल होता है past perfect tense में। Number 9, the sun had set when the stars appeared। Number 10, as soon as you had gone I wanted to see you। तो अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की का चैप्टर नंबर 6 द काइज विजन एंड पाकिस्तान। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। और जिसको भी 9th क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।